श्री गणेशाय नमः। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ। समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवता और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित से भगवान शिव का स्मरण करे, तो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवसर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए, ब्रह्मांड के सब का मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरे उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं धर्म को जानता हूँ परंतु मैं उसमें दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशाओं में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्यागने के बाद मिट्टी जल धोने के बाद द्वारा शरीर की शुद्धि के लिए दोनों हाथों पैरों को धोकर दत्वन कर सूर्य होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवता और ऋषियों पर षष्ठी और प्रतिपदा अमावस नवमी तिथि रविवार के दिन बसे भक्तों को पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर घर में भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस, शौच प्राप्त होने के पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। नहाने से पहले तेल लगाने चाहे उसे विहित निश्चित दिनों का विचार करके ही तेल भंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेल अज्ञान दूषित नहीं है। तेल त्रांति से वासित हो उसका लगाना किसी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे दिन किसी भी दूषित नहीं होता। इसलिए इसका काल विचार करके विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शूद्र वस्त्र इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करना करे। विजिष्ट वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा दूसरे के पहन की वस्तु हो तथा जिसे सोम रात्रि में दान किया गया वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे स्नान किया जा सकता है, उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवता ऋषियों पितरों और तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला वस्त्र उन्हें पहने आचमन करें। दुर्जोत्तम तदनंतर गोबर आदि से लीप होकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान जाकर सुंदर आसनों की व्यवस्था करें। आसन व शुद्ध काष्ठ का बना हुआ फैला हुआ हो, विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण विष्ट फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए योग्य मार्ग चंग आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तब दान सफल होता है। भस्म के अभाव से त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया हो। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष दान करे और अपने नित्य कर्म संपादन करके शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। वहाँ से पूजन के लिए अन्य जल रखकर रखे। दूसरी ओर वस्तु आवश्यक हो तो यथाशक्ति जुटाकर उसके पास रखे। पूजन सामग्री संग्रह करके धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल ग्रंथ छत्र युक्त एक दार्ढ्य पात्र लेकर दाहिने हाथ में रखे और इससे उपचार सिद्धि होती है। गुरु का स्मरण करके उसके अगल वे लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए परंपरा भक्ति से सह परिवार का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर उपचार आदि द्वारा सिद्धि बुद्धि विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य लाभ युक्त गणेश जी का पूजन करके नाम शादी से प्रणाम अंत में नमः जोड़कर साथ में नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। नमस्कार करें। ओम गणपते नमः। ओम लक्षणा भयुताय सिद्धि बुद्धे सहिताय गणपते नमः। तदनंतर क्षमा प्रार्थना करके पुनः कार्तिकेय से गणेश जी का भक्ति पूजन करके बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने द्वार पर महोदय पूजन करके सती साधु गिरिजा राज नंदिनी वहाँ की पूजा करे। चंदन कुमकुम धूप दे अनेक उपचार नाना प्रकार के नैवेद्य सेवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात सदक शिव के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु अन्य पारे आदि का शिव की प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके प्रतिप्राण उसकी पूजा करें। उसकी पूजा होने पर सभी देवता को पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। उसमें घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। बहुत शुद्धि अमार्त्य का अन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों का स्थापना करके उनकी पूजा कर घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों की पूजा का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तरा मुख बैठकर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियाँ करनी चाहिए।
हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं। पूजा का आवश्यक अंग है वो मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर महादीप निवेदन गुरु को नमस्कार करे। पद्मासन भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तरासनासन प्रयाकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे। पूर्ण भोजन का प्रयोग करे। फिर अध्यय पात्र से उत्तम शिवलिंग का परीक्षण करे। मन को भगवान शिव के अन्यंत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखें। मंत्री और मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। कैलास शिखरस्थ च पार्वती पतिमुत्तमं यथोक्तरूपिणं शंभो निर्गुणं गुरुरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रवृषभध्वजं कपूरगौरं दिव्यांगं चंद्रमौलिं कपिर्दनं व्याघ्रचतुरं चर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभं वायुक्यद्यादि परित्रांग पिनाकदौ स्युधा निवन्तं सिद्ध्याष्टौ च यशस्साग्रे नृत्यन्ति निरन्तरं जय जयति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जके तेजस्य दोष्येनैव दुर्लक्ष्य देवसेवितम् शरणं सर्वसर्वतानं पुरुषं पुखमुखपङ्कजं वेदं शास्त्रे यत्कथागितं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा भक्तवत्सलम् आनन्दशिवं आवाहयाम्यहम्। ओम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देव के पति और समस्त देवताओं से उत्तम है। उनके स्वरूप का शास्त्रों से यथावर्त वर्णन किया गया है। जो निर्गुण होते हुए से गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, प्रत्येक मुखमंडल में 3 नेत्र है, जिनकी ध्वजा पर चिन्ह अंकित है, अंक कांति कपूर्ण गौर समान गौर, जो दिव्य रूप राधे चमक मुकुट से शोभित, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले, हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चम्र उड़ते हैं, जिनका स्वरूप है शुभ अंगों को नाग लपटे हुए रहते हैं, पिनाक सासु धारण किए, जिनका 8 सिद्धियों के निरंतर नृत्य करते हैं, भक्त मुदाय जयकार करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे देश के कारण और देखना कठिन, देवताओं से संपूर्ण प्राणियों को देने वाले मुखरादिविंद से प्रसन्नता खिला हुआ है। ऐसा वेद शास्त्रों जिनकी महिमा यथा ज्ञान किया तो ब्रह्मा विष्णु भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप है। भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस शाम शिव का ध्यान करके उनके आसन ध्यान पद से क्रमशः को सब कुछ अर्पित करें। सांब सदाशिव नमः आसन समर्पयामि। आसन के पश्चात शंकर का पाद दे परमात्मा शंभु आचमन करके पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों द्वारा समस्त चतुर्ध्या प्रणाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा सब द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभिष्ट द्रव्य के शंकर के ऊपर चढ़ाए। भगवान शिव को आवरण स्नान करे। स्नान के पश्चात सभी अंगों को सुगंधित चंदन द्रव्य यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। विभिन्न मंत्रों से रंगों शिव के 11 नामों से यथा से अवकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र शिवलिंग के अच्छी तरह पोछे। फिर आचमन जल दे वस्त्र और समर्पित करेगा। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल जो गेहूँ मूंग उड़द समर्पित करे। 5 मुखमाल पर माता शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रमुख ध्यान करके अनुसार विलासा करके कमल शतपथ पुष्प धुतुर मंद्रा द्रोण सुगंगमा तुलसी दल बिल्व पत्र चढ़ाकर परा भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। सब वस्तुओं का भार होने के अवसर को बेलपत्र ये अर्पित करें। बेलपत्र और समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तब साथ सुगंधित चूर्ण और सुवस्थि उत्तम तेल वस्तु को हर्ष के साथ शिव को अर्पित करें। प्रसन्नतापूर्वक अंगूर आदि धूप निवेदन करे। तदनंतर शिव के घी से हुआ दीपक दे और नैतिक मंत्र भक्ति पूर्वार्थ दे। भाव भक्ति द्वारा वस्त्र द्वारा उनके मुख को का मार्जन करे। अध्यय मंत्र रूप दे यशो दे भोगम दे जय शंकर मुक्ति फलम दे गरम देवाद्य नमस्ते भव शंकर मैं आपको नमस्कार आदि स्वीकार कर मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए, भोग मोक्ष रूपी बल प्रदान कर फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की भांति भांति उत्तम निवेद अर्पित करें। निवेद के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन करते नंतर सावक गोपाल तंबूल बनाकर शिव को अर्पित कर 5 बत्ती और आरती भगवान को दिखाए। संख्या इस प्रकार है। पैरों में 4 बार, नाभिमंडल में 2 बार, मुख में 1 बार, संपूर्ण अंगों 7 बार आरती दिखाएं। और अब नाना प्रकार के स्त्रोपूर्वक भगवान ध्वज स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। निमंत्रित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र
अगानादिवामं गानादत् गतपूजा जातिकमयागर्ते तदस्तु सफलं कप्रयास्तवसक्कर तावकस्तव गतपराणस्तवच्च तवहम् एं सदा मर्ड इति विज्ञाय गौरी स भूतनाथ प्रसिद्ध मे भूमोस्खलिति बादामवे भूमिरेवावल्मलं मनमनं तव्ये जाता प्रधानं सेवं शरणं प्रभो। शंकर, मैंने अज्ञान जानबूझ कर पूजन किया आदि किया है, तब आपकी कृपा से सफल हो। मरण में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपके आप में लगे हुए, मेरे चित्र में सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर ये गोरीनाथ भूतनाथ वहाँ पर मुझ पर प्रसन्न हुई। प्रभु धरती पर मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं, इसके लिए भूमि का ही सहारा है। इस प्रकार उन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, उन्हें के लिए मैं आप ही शरणदाता हैं इत्यादि रूप बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करने मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन स्वस्थानं गच्छ देवस्य परिवारस्य प्रभो पूजा काले पुनरात्रवज्ञानंत व्यामाद्रात। देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित स्थान को पधारे। नाथ व जब पूजा का समय हो तब पूजा पुनः आप पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त भंग करके बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें। जल को अपने हृदय में लगा मस्तक पर चढ़ रही हो। इस प्रकार मैं शिव की पूजन सारी विधि बता दी है जो भोग मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोल शिव शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त।